ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य रहस्य, पार्ट 8। टॉपिक है फरिश्ता आत्माओं और प्रेतात्माओं का राज तथा दोनों के गुण धर्मों में अंतर का राज। फरिश्ता और सूक्ष्म शरीरधारी प्रेतात्माओं के अस्तित्व का राज। फरिश्ता और प्रेत दोनों का अस्तित्व है, लेकिन दोनों के गुण धर्मों में दिन और रात का अंतर है। फरिश्ता और प्रेतात्माएं दोनों ही सूक्ष्म देहधारी होते हैं। उनकी हड्डी मांस की देह नहीं होती है, परंतु फरिश्ता पावन आत्माएं होती है, अर्थात जो आत्माएं संगम युग पर ज्ञान योग के पुरुषार्थ द्वारा पावन बनती है वे फरिश्ता बनती है, और जो प्रेत आत्माएं होती है वे पतित आत्माएं होती है। अपने किन्हीं पतित कर्मों के फलस्वरूप उनको साकार देह नहीं मिलती और वे सूक्ष्म देह में कुछ समय तक भटकती रहती है। फरिश्तों का साक्षात्कार प्रायः सफेद वस्त्रों में होता है, जबकि प्रेतात्माओं का साक्षात्कार काली छाया के रूप में होता है। दोनों के ही अस्तित्व का यथा आवश्यक ज्ञान परमात्मा ने दिया है। फरिश्ता आत्माएं और प्रेत आत्माएं दोनों का ही अस्तित्व है, और दोनों में कुछ समानताएं भी है। दोनों को ही हड्डी मांस की देह नहीं होती है, दोनों को सूक्ष्म देह होती है, जिसके आधार पर वे वातावरण में रहते हैं। परंतु फरिश्ता आत्माएं पवित्र आत्माएं होती है। उनकी प्रकाशमय काया श्वेत रंग की होती है, और वे आकाश तत्व के ऊपर सूक्ष्म वतन में रहते हैं। और प्रेत आत्माएं निकृष्ट कर्म संस्कारों वाली आत्माएं होती है। उनकी सूक्ष्म काया भी काले भद्दे रंग की होती है, और वे आकाश तत्व के निचले भाग पृथ्वी के आसपास घूमती रहती है। कुछ धर्मपिताओं को छोड़कर फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को कल्पांत में ही प्राप्त होता है। धर्मपिताओं के फरिश्ता स्वरूप और कल्पांत के फरिश्ता स्वरूप में बहुत अंतर होता है। कल्पांत में फरिश्ता बनने वाली आत्माओं का प्रवाह परमधाम की ओर होता है, जबकि धर्म आत्माओं का प्रवाह इस जगत की ओर होता है, क्योंकि उनको यहाँ जन्म लेना है और अपने धर्मवंश की पालना करनी है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही ऐसी आत्मा है जो अपने पुरुषार्थ से अब तक मनुष्य से फरिश्ता बनी है, और फरिश्ता स्वरूप से सूक्ष्म वतन से अपना स्थापना का कर्तव्य कर रही है, तथा निराकार शिव बाबा के साथ यहाँ साकार तन में भी प्रवेश होकर स्थापना का कार्य करते हैं। कहावत है ना कि फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं होते, तो अभी यह बुद्धि पृथ्वी अर्थात प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाएगी, फिर कोई भी चीज नीचे नहीं ला सकती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 नवंबर 1970। भूत प्रेत आत्माओं का अस्तित्व है, और वे सूक्ष्म शरीर के साथ अपना काम भी करती है, परंतु हमको उनसे भयभीत नहीं होना है, क्योंकि बाबा ने इस सत्य का ज्ञान दिया है कि जीवात्मा अपना आप ही मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। कोई भी आत्मा बिना हिसाब किताब के किसी को सुख या दुख दे नहीं सकती। हर आत्मा का सुख दुख उसके कर्म पर आधारित है। विचारणीय है कि सर्वशक्तिवान परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाली आत्मा पर किसी भूत प्रेत आत्मा का प्रभाव भला कैसे हो सकता है। दुनिया वाले अशुद्ध आत्माओं को भगाने के लिए अग्नि से काम लेते हैं। आप सभी को भी योग की अग्नि से काम लेना है। सर्व कर्मेंद्रियों को योगाग्नि में तपाना है, फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 मई 1969। अभी युद्ध में समय नहीं गवाओ, विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है और सेवात्माओं की
वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है। उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति देनी ही है। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 फरवरी 1986। पहले तुम सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेंगे, अभी तुम फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतन का राज भी बच्चों को समझाया है। जैसे घोस्ट को छाया का शरीर होता है ना, आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती है, उनको घोस्ट कहा जाता है। यह फिर है सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 28 मार्च 2005। वह है अव्यक्त और यह है व्यक्त। यह पतित है और वह है पावन। यह जब ज्ञान योग से पावन बन जाएंगे तो फिर वह संपूर्ण हो जाएंगे। वैसे तुम भी बनेंगे। सूक्ष्म वतन है ही फरिश्तों की दुनिया। वहाँ हड्डी मांस नहीं होता है, वहाँ सूक्ष्म शरीर होते हैं सफेद। जैसे घोस्ट होते हैं ना, छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, उनको पकड़ नहीं सकते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 3 जून 1972। अगला टॉपिक है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप का राज। शरीर छोड़कर परमधाम जाते समय तो सभी आत्माएं फरिश्ता स्वरूप धारण करेगी ही, भले ही वह 1 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, परंतु इस देह में रहते फरिश्ता स्वरूप का अनुभव अति अलौकिक और सुखदायी है। ऐसे स्वरूप का अनुभव वे ही आत्माएं कर सकेगी जिनको इस देह से न्यारे होने का सफल अनुभव होगा, जिसके लिए ही बाबा हमको पढ़ा रहा है और सदा ही कहते तुमको सर्प के समान हाल बदलने का अभ्यास करना है। फरिश्ता अर्थात न्यारा और प्यारा। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट स्वरूप। सदैव यह याद रखो कि मैं अवतार हूँ, धर्म स्थापन करने अर्थ धर्मात्मा हूँ। ऐसे को कहा जाता है फरिश्ता। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 अक्टूबर 1975। ज्ञान परिया व तीनों लोकों में उड़ने वाली परिया कौन सी है? अपने को परिया समझती हो ना? ज्ञान और याद के दोनों पंख लगे हुए हैं ना? ऐसे फरिश्ता समान परियों को 1 सेकंड में जिस शक्ति की आवश्यकता हो, संकल्प किया व आवाहन किया और वह शक्ति स्वरूप में आ जाए। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 जनवरी 1975। अभी रहे हुए थोड़े समय में निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर साक्षात बाप इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। अभी चलते फिरते उसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। दूसरों को भी आपकी इस समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 फरवरी 1986। अगला टॉपिक है इविल सोल्स एवं उनके प्रभाव का राज। इविल सोल्स सूक्ष्म शरीरधारी भी हो सकती है और साकार रूप में भी हो सकती है, अर्थात भूत प्रेत के रूप में भी हो सकती है, और साकार में इविल संस्कार वाले मनुष्य भी इविल सोल्स ही है। यदि हमको यथार्थ रूप से बाप की याद नहीं है, अर्थात हमारा योग सही नहीं है, उनके साथ हमारा हिसाब किताब है, तो दोनों ही प्रकार की इविल आत्माएं हमारे दुख अशांति का कारण बन सकती है। हमारे अपने इविल संस्कार भी हमारे दुख का कारण है। सत्यता ये है कि हमारे इविल संस्कारों के कारण ही इविल सोल्स हमको दुखी अशांत करती है, या हमारे इविल संस्कारों के कारण ही ऐसी आत्माओं के साथ
हमारा हिसाब किताब बनता है, जिसके फलस्वरूप हमारा योग सही नहीं होता है और वे आत्माएं हमारे दुख अशांति का निमित्त कारण बनती है, अपना हिसाब किताब चुकता करती है। अन्यथा कोई भी आत्मा किसी आत्मा को दुखी अशांत नहीं कर सकती। एक तरफ संकल्पों की स्पीड और दूसरी तरफ इविल स्पिरिट्स की भी वृद्धि होगी। इविल स्पिरिट्स का कुछ गुप्त रूप भी होता है, लेकिन आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम आएगी, गुप्त रूप में बहुत आएगी। जितना बिंदु की स्थिति होगी उतना कोई की भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा। इविल स्पिरिट्स को भी मुक्त करना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 जुलाई 1970। अभी युद्ध में समय नहीं गवाओ, विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की सबकी करनी है। उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति देनी ही है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 फरवरी 1986। अगला टॉपिक है आत्मा के परमधाम से आने और वापस जाने का राज। ब्रह्मलोक अर्थात शांति धाम सर्व आत्माओं का घर है। वहाँ आत्माएं शांति में रहती है, अर्थात वहाँ न कर्म है, न आवाज है, न कोई पाठ है। वह आत्माओं की सुसुप्त स्थिति है। वहाँ संकल्प की भी गम नहीं है। आत्माएं वहाँ से इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए आती है। आत्माओं को वहां से इस कर्म क्षेत्र पर कोई भेजता नहीं है। ड्रामा अनुसार पाठ का समय आने पर इन तत्वों और चेतन आत्माओं के आकर्षण से आत्माएं स्वतः ही यहाँ आ जाती है। फिर कल्पांत में जब परमात्मा आकर घर का रास्ता बताते हैं और पावन बनने का ज्ञान देते हैं, तब आत्मा पावन बनकर देह अभिमान से मुक्त होती तो आत्माओं को परमधाम में जाने की आकर्षण होती है और उस आकर्षण से परमधाम में जाती है। सतयुग से कलयुग अंत तक आत्माएं अपने पाठ अनुसार यहाँ आती रहती है। फिर कल्पांत में सभी आत्माएं वापस परमधाम जाती है। आत्मा ऊपर से पावन ही आती है और पावन बनकर ही वापस परमधाम जा सकती है। परमधाम में आत्मा को कोई संकल्प नहीं होता है, तो आत्मा को परमधाम से इस धरा पर लाने के लिए क्या क्या बातें निमित्त बनती है और आत्मा की परमधाम जाते समय क्या स्थिति होती है, वह सब राज बाबा ने अभी बताए हैं। पुरुषार्थ करने वाले को खुशी रहेगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को वापस घर ले जाने। बाप यह भी समझाते हैं तुम घर कैसे जा सकते हो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 4 अक्टूबर 2004। स्वीट होम हमारा घर है, जहाँ जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। बाप समझाते हैं अभी सबको घर वापस जाना है, फिर पाठ बजाने के लिए यहाँ आना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 अक्टूबर 2004। आत्माएं जब शांति धाम में है तो वहाँ सब सच्चा सोना है। अलाय उनमें हो न सके, बल अपना अपना पाठ भरा हुआ है, परंतु सब आत्माएं पवित्र रहती है।
बाप जब आए तब हम वापस शांति धाम में जाए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 अप्रैल 2005। कर्म बंधन से मुक्त संपन्न हुई आत्मा, इस कल्प के जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने वाली आत्मा, निराकार बाप की फर्स्ट नंबर साथी आत्मा, विश्व के कल्याण प्रति निमित्त बनी हुई फर्स्ट आत्मा, स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा, जहाँ चाहे और जितना समय चाहे वह वहाँ स्वतंत्र रूप में पाठ बजा सकती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 जुलाई 1974। आत्मा को निराकारी व अव्यक्त स्टेट से व्यक्त में लाने का कारण क्या होता है? एक कर्मों का बंधन, दूसरा संबंध का बंधन, तीसरा व्यक्त सृष्टि के पार्ट का बंधन और देह का बंधन। चोला तैयार होता है और आत्मा को पुराने से नए में आकर्षित करता है। तो इन सब के बंधनों को सोचो। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 जून 1974। देहधारी बन कर्म बंधनों का बंधन समाप्त कर लिया तो धरनी उनको खींच नहीं सकती। ऐसे ही जब तक नए कल्प में नई जन्म और नई दुनिया में पाठ बजाने का समय नहीं आया है, तब तक यह आत्मा ब्रह्मा बाबा स्वतंत्र है और व्यक्त बंधनों से मुक्त है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 जून 1974। आत्मा तो अशरीरी है ना, कहते भी है नंगे आए थे नंगे जाना है। शरीर धारण कर पाठ बजाया, फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है। बाप आत्मा अभिमानी बनाते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 23 जुलाई 2005। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो। पहले पहले तुम ही आए हो पाठ बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। चक्र है ना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोए जाएंगे। रुद्रमाला और विष्णु की माला गाई जाती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 अगस्त 2004। बाबा कहते, तुम पसंद करो न करो, मैं आया हूँ तुमको ले चलने। जबरदस्ती भी ले जाऊंगा, छोड़ेंगे किसको भी नहीं। न चलेंगे तो सजा देकर मार पीट कर भी ले चलूंगा। इसलिए अपना पुरुषार्थ करके चलो तो अच्छा है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 जनवरी 1972। अगला टॉपिक है आत्मा के सतयुग और कलयुग में देह त्याग का राज। सतयुग में आत्मा को भविष्य जन्म का साक्षात्कार होता है। उसको अपना आगे वाला पार्ट आकर्षित करता है। वर्तमान जीवन का पार्ट पूरा हो जाने के कारण यहाँ से दिल उठ जाती है और मोह जीत होने के कारण यहाँ के संबंधियों को भी कोई मोह आदि नहीं होता। इसलिए आत्मा सहज ही देह का त्याग कर देती है। द्वापर कलयुग में देह और देह की दुनिया से मोह होने के कारण आत्माओं को जन्मते मरते दुखी देखने के कारण आत्मा इस देह को छोड़ना नहीं चाहती है और उसके वर्तमान जीवन के संबंधी भी उसको संकल्प से पकड़कर रखते हैं। ये सब राज परमात्मा ने भिन्न भिन्न शब्दों और भावों में समझाए हैं, जो बाबा के उपयुक्त महावाक्यों से स्पष्ट हो जाते हैं। प्रश्न है, अभी कलयुग में रोगी, असमर्थ, दुखी होते भी आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है, जबकि सतयुग में शरीर स्वस्थ, जीवन सुखी होते भी
आत्मा देह को त्याग देती है तो उसके लिए क्या क्या बातें निमित्त बनती है? अगला टॉपिक है आत्मिक प्यार का राज। आत्माओं का परमात्मा से तो प्यार अविनाशी है ही, लेकिन आत्माओं का परस्पर प्यार भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे कल्प में तो आत्माओं का आत्माओं के साथ ही प्यार रहता है। परमात्मा का आत्माओं से और आत्माओं का परमात्मा के साथ प्यार अविनाशी है, अर्थात उसमें शत्रुता की बात नहीं होती, परंतु आत्माओं का परस्पर प्यार बदलता रहता है और उसमें मिठास भी आती है तो कब कब कड़वाहट भी आ जाती है। वास्तव में देखें तो ये विश्व नाटक एक प्रेम कहानी है। संगम युग पर आत्मा का परमात्मा के साथ प्यार होता है, जिस प्यार के अनुभव के कारण ही भक्ति मार्ग में आत्माएं परमात्मा को याद करती है। सतयुग की यादी से आत्माओं का आत्माओं के साथ प्यार होता है। सतयुग त्रेता युग 2 युगों तक ये प्यार पवित्र होता है। द्वापर से देहाभिमान के कारण विकारों की प्रवेशता होती है और वह पवित्र प्यार अपवित्र अर्थात विकारी ही हो जाता है। इस विकारी जगत में भी बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही माँ बाप के साथ प्यार, मित्रों के साथ प्यार, स्त्री के साथ प्यार, बच्चों के साथ प्यार बदलता रहता है। इस प्रकार कल्प के आदि से अंत तक और जन्म से मृत्यु तक आत्मा प्यार के बंधन में बंधी रहती है। प्यार की ये कहानी या प्यार की प्रवृत्ति मनुष्य आत्माओं तक ही सीमित नहीं है, किंतु हर योनि की आत्माओं में यह प्यार की प्रवृत्ति है, जो हर योनि की आत्माओं में देखने को मिलती है। मनुष्य का पशु पक्षी की आत्माओं के प्रति और पशु पक्षी की आत्माओं का मनुष्य के प्रति भी प्यार होता ही है, क्योंकि प्यार आत्मा का एक मूल गुण है। सभी आत्माएं इस विश्व नाटक के पाठधारी है और प्रेम आत्मा का मूल गुण है। परमात्मा प्रेम का सागर है। उनके प्रेम से प्रभावित आत्माएं दुख के समय उनको याद करती है और कल्पांत में वह आकर आत्माओं को अपने प्रेम का अनुभव कराता है। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन करना। बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था कि वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहमदिल बनाओ, रहम की खान बन जाओ। बाप दादा क्या चाहते हैं, इसका उत्तर दे रहा है। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 अक्टूबर 2004। जाति धर्म को न देख, आत्मा को देखना है, आत्मा को समझाना है। प्रदर्शनी में जब समझाते हो तो यह प्रैक्टिस रहे कि हम आत्मा भाई को समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ भाइयों को ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो तो नाम रूप देह सब भूल जाए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 जनवरी 2005। प्रश्न है, आत्मा का अभीष्ट लक्ष्य क्या है और उसको पाने के लिए अभीष्ट पुरुषार्थ क्या है? उसके लिए साधन क्या है? क्या उसमें कोई वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता है या कोई वस्तु या व्यक्ति बाधक हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे और नहीं तो कैसे? दूसरा प्रश्न है, मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य जानवर, कीट पतंगे आदि में आत्माएं हैं या नहीं? यदि नहीं है तो उनमें क्या कमी है जिससे उनको चेतन आत्मा नहीं कह सकते? और यदि है तो विनाश के बाद वे परमधाम जाएगी या नहीं? यदि परमधाम नहीं जाएगी तो क्यों नहीं जाएगी और वे बाद में कहाँ रहेगी?
ओम शांति।